हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर कृष्ण कथा की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य पर। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के हृदय से देवकी माता के हृदय में प्रकट हुए और फिर देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति की। अब जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो हर जगह मंगल ही मंगल, शुभ ही शुभ वातावरण था। इस समय नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र, जो ज्योतिष के अनुसार अत्यंत शुभ नक्षत्र माना जाता है, वह प्रबल था। सारे ग्रह इस प्रकार से स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। सभी दिशाओं में शांति तथा संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे। पृथ्वी पर सब नगरों ग्रामों में जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दिख रहे थे। नदियां जल से परिपूर्ण थी। सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से परिपूर्ण था। सारे पक्षी मधुर वाणी में गीत गा रहे थे। मयूर मयूरियों के साथ नाच रहे थे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बह रही थी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोह रहा था। कंस तथा अन्य असुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन यज्ञ आदि लगभग बंद हो चुके थे, परंतु अब भगवान के प्राकट्य के समय ब्राह्मणों को अपने अपने घर के वातावरण अत्यंत सुहावने लगने लगे। उन्हें शांतिपूर्वक यज्ञ आदि करने का अवसर भी प्राप्त होने लगा और उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजित होती सुनाई दे रही थी। अन्य लोकों के वासी जैसे कि गंधर्व और किन्नर लोक के वासी वे गीत गाने लगे और सिद्ध लोक और चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। तो यहाँ देखिए, केवल पृथ्वी ही नहीं, अन्य लोकों में भी भगवान के आगमन का उत्सव मनाने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना कर रहे थे। तो देखिए, सभी जगह शुभता एवं संपन्नता का वातावरण था। और जब ऐसा संयोग उपस्थित हुआ तो घटघट वासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। तो अब यहाँ पर देखिए, भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए। वे चतुर्भुजी विष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं और हमने यह चित्र में भी दिखाया है। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है। तो भगवान का जो प्राकट्य है, ये पूर्ण चंद्रमा के उदय के समान बताया गया है। अब इस पे ये हो सकता है कि लोग आपत्ति उठाएं कि भगवान तो अष्टमी के दिन प्रकट हुए हैं, अष्टमी के दिन तो पूर्ण चंद्रमा नहीं होते। तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था, अतः चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न थे और वे पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुए। तो जो क्षत्रिय परंपराएं होती हैं, जब भगवान उनमें प्रकट होते हैं तो वे या तो सूर्यवंश में प्रकट होते हैं या चंद्रवंश में प्रकट होते हैं। सूर्यवंश में जैसे भगवान श्री राम, और चंद्रवंश में जो कि यदुवंश है, भगवान श्री कृष्ण। अब आगे भगवान के रूप की चर्चा है। तो जब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी, तो भगवान की आंखों को किस प्रकार, तो भगवान की आंखों को कमल के समान बताया गया है, जो अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। श्रीवत्स वास्तव में भगवान के वक्षस्थल पर सफेद बाल की भौरी होती है, जो कि उनके भगवान होने का एक विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ लोक के जो निवासी होते हैं वे भगवान के समरूप होते हैं, किंतु यही श्रीवत्स है जो कि भगवान की अन्यों से अलग पहचान बताता है। और श्रीवत्स को महालक्ष्मी का स्थान भी बताया गया है। उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। तो कौस्तुभ मणि एक प्रकार की अमूल्य मणि है जिससे कि भगवान का गला अलंकृत था। वे पीतांबर धारण किए थे, तो उनके वस्त्र जो हैं वो पीले वस्त्र हैं। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह है, तो उनका जो वर्ण है वो श्याम रंग के घने बादलों की तरह है। उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मणि के थे।
तो भगवान के बड़े बड़े केश थे और उनका मुकुट और कुंडल वैदूर्य मणि से बना था। तो ये जो मणि है ये एक दिव्य मणि है जो वैकुंठ जगत में पाई जाती है, और भगवान के मुकुट और कुंडल इस मणि से अलंकृत होते हैं। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भगवान अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। और वसुदेव अपने असाधारण पुत्र को इस प्रकार देखकर आश्चर्यचकित हुए, और इसका विश्लेषण शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि प्रामाणिक वैष्णवाचार्य हैं, उन्होंने किया है, वो हम आपको बताएंगे। तो शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि वसुदेव नवजात शिशु को बहुमूल्य वस्त्रों तथा रत्नों से आभूषित देखकर आश्चर्य से कांप रहे थे, और वे तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य बालक नहीं अपितु चतुर्भुजी भगवान हैं, जो अपने आदि रूप में पूरी तरह अलंकृत होकर प्रकट हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि भगवान जिस रूप में देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए हैं, वे अपने आदि रूप में ही प्रकट हुए हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जब ये वसुदेव जी के हृदय में और देवकी माता के गर्भ में प्रकट हुए, तब भी अपने इसी आदि रूप में प्रकट हुए हैं। तो देखिए, भगवान का प्राकट्य, भगवान की लीलाएं सब दिव्य हैं, ये कोई भौतिक कार्यकलाप नहीं है। अब आगे शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें यह बताते हैं कि वसुदेव आश्चर्यचकित क्यों थे। तो इसका पहला कारण कि कंस के उस बंदी गृह में जन्म लेने से भगवान डरे नहीं, जिसमें वसुदेव तथा देवकी बंद थे। तो वसुदेव तथा देवकी के कारागृह में बंद होने के बावजूद भगवान यहाँ पर इनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब दूसरा आश्चर्य यह था कि सर्वव्यापी परम ब्रह्म होते हुए भी वे देवकी की कोख से पैदा हुए। तो वसुदेव यहाँ सोच रहे थे कि वसुदेव जी और देवकी मैया ये तो साधारण जीव हैं, पर फिर भी सर्वव्यापी परम ब्रह्म, समस्त कारणों के कारण, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। अब तीसरा आश्चर्य कि कोख से जन्म लेने वाला बालक इतनी अच्छी तरह अलंकृत था। तो यह प्राकट्य जो है ये अद्भुत है, ये दिव्य है। हम भौतिक जगत में देखते हैं जब कोई शिशु का जन्म होता है, क्या वो इस प्रकार से अलंकृत होता है? नहीं। लेकिन यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आदि रूप में और पूर्ण अलंकृत रूप में प्रकट हुए थे। और चौथा आश्चर्य कि भगवान तो वसुदेव के आराध्य देव थे, फिर भी वे उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो देखिए भगवान कितने कृपालु हैं। वसुदेव जी के आराध्य देव होने के बावजूद अपनी अहेतु की कृपा से भगवान वसुदेव जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, और इन्हीं कारणों से वसुदेव अत्यधिक हर्षित थे, और वे क्षत्रियों की तरह अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाना चाहते थे, परंतु बंदी होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कर पाना संभव नहीं था, और इसीलिए उन्होंने यह उत्सव मन में ही मना लिया। इस पे आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ वेला को किस प्रकार मनाया जाए। वे सोचने लगे कि सामान्यतया जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूं कि बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर में जन्म लिया है, पर फिर भी मैं इस महोत्सव को प्रत्यक्ष रूप से बनाने में असमर्थ हूं। उनके मन में इच्छा आई कि वे ब्राह्मणों को कई हजार गायें दान में दें, और वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा अपनी प्रसन्नता से अनेक वस्तुएं दान में देते हैं। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत गायें दी जाती हैं। वसुदेव भी कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में दानोत्सव मनाना चाहते थे, अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गायें दान दी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वसुदेव जी प्रत्यक्ष रूप से दानोत्सव नहीं मना पा रहे थे, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से यह उत्सव मनाया। और प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा बाह्य रूप में नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकता, तो वह मन में सेवा कर सकता है, क्योंकि मन के कार्य भी अन्य इंद्रियों के कार्यों के ही समान होते हैं, और इसको अद्वैत ज्ञान कहते हैं। तो भगवान इतने
कृपालु हैं कि जब हम भगवान की सेवा मन से करते हैं, वे उस सेवा को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर वसुदेव जी ने भगवान के प्राकट्य का उत्सव मन में मनाया, और जब वसुदेव जी को विश्वास हो गया कि यह नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान हैं, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जब वसुदेव जी आश्वस्त हो गए कि भगवान श्री कृष्ण अब इनके पुत्र के रूप में आ गए हैं, तो वे निर्भय हो गए, और जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था, वह उसके तेज से दे दीप्यमान था। तो वो कमरा भी जहां भगवान प्रकट हुए वो प्रकाशित हो गया, और फिर वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। हमारी अगली वीडियो का विषय होगा देवकी तथा वसुदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।